नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नाव और धारा से रिलेटेड है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और हर स्टेट एग्जाम में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपको हर एग्जाम में देखने को मिले। बिल्कुल आसान कंसेप्ट से आज हम करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले इसमें समझने की बात, बिल्कुल जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल आसानी से बताया जाएगा, बिल्कुल आसान भी है। सबसे पहले आप सभी को पता है, कोई भी इंसान है, एक नदी बह रही है, धारा फ्लो के साथ में ही चलती है। देखो, धारा की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब पानी बह रहा है, वो चाहे आपके नदी के माध्यम से बह रहा है या फिर आपके नहर के माध्यम से बह रहा है, कहीं भी पानी बह रहा है और उसके साथ में वो किसी चीज़ को बहा के लेके जा रही है, तो उसके साथ में अगर पानी का तो बहाव की जो स्पीड है वो तो है ही है, पानी के बहाव की चाल है वो तो है ही है, साथ में अगर वो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, तो दोनों चाल जुड़ जाती है। समझ में आया? बात समझिए, कोई स्विमर है या कोई भी नाव है, वो आपकी पानी के साथ में बह रही है तो नाव की चाल है ना, वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, बात समझो। नाव आपकी धारा की दिशा में धारा के साथ में चल रही है नाव। अगर देखिए, पानी भी बह रहा है, पानी की स्पीड यानी बोट की, जो तुम्हारी बोट है उसकी चाल और प्लस में ये धारा की चाल हमेशा जुड़ जाती है अगर धारा के साथ में चल रही है नाव। ठीक है, अगर धारा इस साइड की है और नाव इस साइड फॉलो कर रही है, इस साइड बह रही है, नाव इधर जा रही है, तो देखो पानी है उसको रोकेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। तो वही बता गया है, धारा के विरुद्ध में हमेशा नाव की चाल है वो घट जाएगी। धारा के विरुद्ध में नाव की चाल घट जाती है और धारा के साथ में हमेशा नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। बस यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है आज का, और इसी हिसाब से हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये सवाल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, इसमें बताया क्या गया है कि एक रिवर, एक नदी में है, नदी में एक जो है आपकी एक बोट है वो आपकी नदी में बह रही है, धारा के साथ में बह रही है ना, तब उसकी चाल है, कहने का मतलब धारा के साथ में जब बह रही है बोट प्लस धारा की चाल है ना, वो दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? 21 किलोमीटर पर हावर्स, यानी 1 घंटे में धारा के साथ में वो नाव कितने किलोमीटर जाती है? 21 किलोमीटर। उसके बाद इसने दिया है रोड अप द रिवर, और ऊपर की तरफ चढ़ती है ना, तब कहने का मतलब धारा के विरुद्ध जब चलती है ना, तो B - D इसने दिया हुआ है कितना भाई? 9 किलोमीटर पर हावर्स। तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाती है भाई, सही है। उसके बाद हम निकालेंगे, देखो इनका जब हम जोड़ करते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों का जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये देखिए आप जोड़ते हैं तो देखिए ये कट जाएगा भाई, और ये यहाँ से हो जाएगा 2 बोट, यानी 2B = 21 और 9 30। ठीक है भाई, और इसको देखो B की वैल्यू जब निकालेंगे हम 30/2, यानी 2 से ही कटेगा, 2 1 या 2 और 15 पे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी B, यानी कि नाव की चाल। एक बात देखिए, अब समीकरण 1 से देखिए आप, समीकरण 1 में जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, समीकरण 1 में B की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, समीकरण 1 में बोला है कि जो नाव जो बह रही है ना, नाव प्लस जो आपका धारा है उसकी चाल 21 किलोमीटर दी हुई थी। D की वैल्यू अगर हमारी 15 है तो हम D की वैल्यू निकाल लेंगे क्या? हमें चाहिए क्या? हमें स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें क्या चाहिए? चाल चाहिए। किसकी? धारा की चाल। तो हमें D की वैल्यू निकालनी है, समीकरण 1 से पुट करके निकालो या समीकरण 2 से निकालो। ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं 1 ही से, 2 से भी निकाल सकते हो। तो आप देखिए, 21 में से ये बराबर से उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो 6 आएगा वो क्या है? 6 किलोमीटर पर हावर्स। क्या है भाई हमारा? ये चाल है, किसकी चाल है? ये हमारी धारा की चाल है। अब बात समझ में आई? धारा की चाल है हमारी, नदी है जो रिवर है वो कितनी स्पीड से बह रही है? तो वो 6 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से बह रही है। सीधी सी बात है, अगर नाव इस साइड में जाएगी तो 6 ऐड हो जाएगी और विरुद्ध आएगी तो 6 माइनस हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ, तो भाई देखिए, एक और सवाल के साथ हम अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है। ए स्विमर कैन स्विम डाउनवर्ड, कहने का मतलब एक जो तैराक है भाई, तैरने, स्विमर है वो तैर रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ में, यानी धारा के साथ में, तो भाई
स्विमर की अपनी भी स्पीड है ना, स्विमर प्लस और धारा के साथ में यानी s प्लस डी दे रखा कितना भाई 14 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है भाई, सिंपल। कैसे भाई, एक स्विमर है वो तैर रहा है धारा के साथ में, स्विमर की खुद की चाल है और धारा की चाल है वो दी हुई है कितनी भाई 14 किलोमीटर पर हावर्स। और ये बोल रहा है अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध जब वो तैरता है तो उसकी जो स्पीड रह जाती है वो कितनी रह जाती है भाई, यानी का मतलब तैराकी है कुछ माइनस हुई होगी। तो क्या माइनस हुआ है, धारा की जो चाल है वो अगर विरुद्ध जा रहा है तो धारा की चाल माइनस होएगी उसकी चाल में से, तो वो जो चाल आ रही है उसकी कितनी आ रही है भाई 6 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है भाई, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, समझ में आया। अब इनको जब हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो देखिए d से d कट जा रहा है और 2s बराबर किसके आ रहा है भाई 20, और s की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 20 अपॉन में 2 से 2 1 जा 2 10 पे, यानी s की वैल्यू जो आ रही है 10। अब s क्या था हमारा, s था हमारा स्विमर यानी तैराक। यहाँ पे नाव नहीं दी गई लेकिन एग्जाम्पल वैसा ही सेट किया है एग्जामिनर ने। क्या इसमें पूछ लिया आपका स्विमर की चाल क्या होगी, इसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, शांत जल में। धारा के साथ में इसने दी हुई थी, धारा के विरुद्ध में दी हुई थी, तो शांत, तीन ही चीज पूछी जाएंगी, धारा के साथ, धारा के विरुद्ध और शांत जल में। एक बात, धारा के साथ में हम से हम जब धारा की चाल निकाल के घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, खुद की स्विमर की चाल या नाव की चाल, जिस चीज़ की पूछी जाएगी उसकी चाल आ जाएगी। और साथ में दिया हुआ नहीं है तो हम इनसे अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगले एग्जाम्पल में भाई हमें। तो देखिए साथियों, अब अगले सवाल पे चलते हैं हम। द स्पीड ऑफ ए बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा के साथ में, धारा के साथ में, धारा के साथ में भाई, धारा के साथ में, ठीक है, धारा के साथ में इसने कितनी चाल दी हुई है, इसने दी हुई है भाई 15 किलोमीटर पर हावर। तो धारा के साथ में क्या होगी भाई, कहने का मतलब इस बोटमैन यानी बोटमैन प्लस में और आपकी क्या है भाई धारा के साथ में, तो धारा के साथ यानी डी, बोटमैन और धारा की जो स्पीड दी हुई है वो 15 किलोमीटर पर हावर्स दी हुई है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वाइल द स्पीड ऑफ स्टीम, यानी धारा की स्टीम की जो धारा की चाल है वो कितनी है भाई 1.5 किलोमीटर पर हावर्स। तो भाई देखो यहाँ पे इसने d की वैल्यू दी हुई है, देखो धारा की वैल्यू दी हुई है, यानी जो धारा की चाल है ना वो कितनी है 1.5 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से नाव की चाल, अच्छा पहले देख लेते हैं क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये बोल रहा है जो बोटमैन है, ये बोल रहा है कि नाविक की चाल क्या होगी अगेंस्ट यानी विरुद्ध, धारा के विरुद्ध में जो है, धारा के विरुद्ध में यानी b माइनस डी पूछा है इसने, ये कितना होगा, समझ में आई बात। इसने पूछा है नाविक की चाल क्या है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जो है नाविक की चाल है वो क्या है। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं हम, देखो धारा के साथ में दी हुई तो d की वैल्यू दी हुई, हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b प्लस डी, यानी d दिया हुआ इसने 1.5 और बराबर दिया है 15, सही है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 15 में से माइनस हो जाएगा आपका 1.5, इसको माइनस करते हैं आप तो ये आपका आ जाएगा भाई 13.5 किलोमीटर पर हावर्स। ये आपकी नाव की चाल है भाई, ठीक है, यानी नाविक की चाल है। उसके बाद हमें निकालनी क्या है, वैल्यू निकालनी है हमें आपकी, वैल्यू निकालनी है आपकी यहाँ पे b माइनस डी की वैल्यू। तो देखिए b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो हम निकाल लेंगे। देखो b की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.5 और माइनस करेंगे d की वैल्यू 1.5, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर पर हावर्स। ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी रहेगी भाई धारा के विरुद्ध में चाल। ठीक है, धारा के विरुद्ध जब ये नाविक जाएगा तो इसकी चाल रहेगी 12 किलोमीटर पर आवर्स की, और जब ये धारा के साथ में जाएगा तो 15 किलोमीटर पर आवर्स की। और जब ये, हाँ यहाँ से डी की वैल्यू हमने निकाली है, धारा की चाल इसने दी है कितनी भाई 1.5 किलोमीटर पर आवर्स। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। और आसान कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ तो भाई एक और सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आसान है।
देखते हैं पहले दिया क्या हुआ है। ए स्विमर कैन स्विम ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। देखो भाई डिस्टेंस दी हुई है इसमें और टाइम भी दिया हुआ है, हमें तो चाहिए चाल, तो चाल निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो हमें पता है चाल क्या होती है भाई, चाल होती है हमारी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। तो भाई देखो दूरी बटे समय, तो दूरी दी हुई है कितनी, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं भाई हमारी दूरी कितनी होगी, तो सॉरी चाल निकाल लेते हैं। तो चाल निकालेंगे तो यहाँ पे लिखो 36 दूरी दी हुई है 6 घंटे में, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई हमारा 6 किलोमीटर पर हावर्स। ये हमारा क्या आ गया भाई 6 किलोमीटर पर हावर्स, क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा चाल। कौन सी भाई, ये हमारे डाउन स्ट्रीम, यानी जो डाउन स्ट्रीम यानी S प्लस डी यानी स्विमर की और जो धारा की चाल है ना वो कितनी दी हुई है भाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे हमारी और अपस्ट्रीम यानी S माइनस डी भी हमें दिया हुआ है, इसकी भी चाल हमें निकालनी पड़ेगी भाई। तो ये 40, ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स, यानी अपस्ट्रीम जब जाता है ना तो 40 किलोमीटर की दूरी है ना वो स्विमर कितनी देर में तय करता है 8 घंटे में। तो यहाँ से भी हम चाल निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा 40/8, तो ये 5 से जाएगा भाई 5 किलोमीटर पर हावर्स। समझ में आई बात। तो देखो S माइनस डी यानी धारा के विरुद्ध में हमारी जो चाल आई है वो 5 आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा D कट जाएगा, तो ये हमारा 2S बराबर किसके आ गया भाई हमारा 11 के, और S की वैल्यू आ जाएगी 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर हावर्स। ये S क्या है, ये स्विमर की क्या है चाल है। तो स्विमर की चाल आ गई तो हम धारा की चाल निकाल सकते हैं। S प्लस डी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे S की वैल्यू हमारी 5.5 है भाई, तो 5.5 प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो D की वैल्यू यानी धारा की चाल कितनी होगी 6 माइनस 5.5, ये आ गया हमारे 0.5 किलोमीटर पर हावर्स। ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा, और आगे के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत।